मामला है? 16 तारीख को समय 1:30 बजे का टाइम था। हमें प्रिंसिपल चैम्बर में बुलाया गया, वेतन के लिए बातचीत हो रहा था। तो हम वहाँ गए तो मैडम से पूछे कि मैडम हमारी वेतन बनना चाहिए था। नहीं, मामला यह है कि विष्णुदेव नारायण सिंह महाविद्यालय नरमा मुजफ्फरपुर में एक कार्यरत 4th ग्रेड की कर्मी है कुमारी शबनम। इनके साथ में 16/9/25 को मारपीट की घटना। विष्णु नारायण सिंह इंटर कॉलेज की प्राचार्या कुमारी दीप्ति ने अपने कॉलेज के पूर्व कर्मी कामाख्या नारायण सिंह के साथ मिलकर अपने ही कॉलेज के 4th वर्गीय कर्मी कुमारी शबनम की जमकर कुटाई कर दी। कुमारी शबनम को इतनी बेरहमी से मारा गया कि उसका इलाज बोचहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुआ और बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों ने उसे SKMCH रेफर कर दिया। इसके बाद महिला का सही से इलाज हुआ। बताते चलें कि जिले के रामपुर हरी थाना क्षेत्र के नरमा स्थित विष्णुदेव नारायण सिंह इंटर कॉलेज में 4th वर्गीय कर्मी के रूप में कुमारी शबनम कार्य करती हैं। कुमारी शबनम को कॉलेज के प्राचार्य द्वारा 2 लाख रुपए की मांग की जा रही है और न देने पर कॉलेज से बर्खास्त करने की धमकी दी जाती है। शबनम ने 2 लाख रुपए देने से मना कर दिया। इसी बात पर प्राचार्य कुमारी दीप्ति खफा चल रही थी। शबनम का आरोप है कि वो कॉलेज में बीते 16 सितंबर को गई थी तो उसे प्राचार्य के कक्ष में बुलाया गया, जहां पर कॉलेज के पूर्व कर्मी कामाख्या नारायण सिंह बैठे हुए थे। जब शबनम प्राचार्य के कक्ष में पहुंची तो प्राचार्य अपने कक्ष से निकल गई। उसके बाद कामाख्या नारायण सिंह ने गलत नियत से शबनम के साड़ी का पल्लू खींच दिया और बदतमीजी करना चाहा, जिसका विरोध शबनम के द्वारा किया गया। उसके बाद कामाख्या नारायण सिंह ने शबनम के साथ मारपीट करने लगा। तब प्राचार्या भी अपने कक्ष में आ गई और दोनों ने मिलकर शबनम को बेरहमी से पिटाई की। शबनम का आरोप है कि प्राचार्या कुमारी दीप्ति और कामाख्या नारायण सिंह ने उसके सिर पर लोहे के रड से प्रहार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। सहकर्मियों द्वारा उन्हें अचेतावस्था में आनन फानन में बोचहां के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें SKMCH रेफर कर दिया। SKMCH में शबनम का बेहतर इलाज हुआ। उसके बाद वो सीधे रामपुर हरी थाना गई और प्राथमिकी के लिए आवेदन दी, लेकिन पुलिस के द्वारा अभी तक प्राथमिकी भी अंकित नहीं किया गया है। मामले को लेकर पीड़िता ने मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता SK झा से मुलाकात की और उनके माध्यम से राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, DM, SSP सहित सभी सरकारी कार्यालयों को आवेदन दी। 16 तारीख को समय 1:30 बजे का टाइम था। हमें प्रिंसिपल चैम्बर में बुलाया गया, वेतन के लिए बातचीत हो रहा था। तो हम वहाँ गए तो मैडम से पूछे कि मैडम हमारी वेतन बनना चाहिए था। नहीं, तुम्हारा वेतन नहीं बनेगा। वो वहाँ से उठ के चली गई। उसके बाद वहाँ का 7 साल पहले रिटायर हुए कामाख्या नारायण सिंह प्रोफेसर वहाँ बैठे हुए थे। वो हम निकलने लगे तो पीछे से हमारा साड़ी का पल्लू खींच दिया और उसके बाद हमारे साथ जोर जबरदस्ती करने का कोशिश किया। जब हम कुछ बाहर निकलना चाहे तो 2-4 हाथ लगा दिया हमको वहीं पर। इसके बाद प्रिंसिपल दीप्ति कुमारी फिर अंदर आई और उसका गेट बंद कर दी और वो और कामाख्या नारायण दोनों ने मिलकर हमको बहुत ज़्यादा मारा। यहाँ की लोहा के रड था वहाँ रखा हुआ, उससे मेरे सर पर वार किया, जो हमारा सर भी फूट गया और 3-4 बार दीवार पर भी मेरा सर पटका गया, जो पीछे से भी चोट है। और उसके बाद हम बाहर निकले, वहाँ पर मेरी माँ को सूचना दिया गया। मेरी माँ आई, वहाँ से लेकर हमको बोचहां अस्पताल ले जाया गया और वहाँ गए। हमारा वहाँ इलाज हुआ। वहाँ से फिर जब इलाज ज़्यादा गंभीर था तो वहाँ से हमको मेडिकल रेफर कर दिया गया। सर में बहुत ज़्यादा चोट था, CT स्कैन करने के लिए सुइया दवाई वहीं पर चला हमारा। प्रिंसिपल को हमसे 1-2 महीना से हम कॉलेज जा रहे थे। हमसे उनको अखज है, जो हर एक स्टाफ वहाँ जाता है तो डोनेशन देकर जाता है, लेकिन हम वहाँ डोनेशन देकर नहीं गए। हमको कंपा पर बहाल किया गया था, इसलिए हमको हाजिरी नहीं बनाने दे रही थी। बोल रही थी जो तुमको 2 लाख रुपया दो तो तुमको अटेंडेंस बनाने दिया जाएगा, नहीं तो नहीं बनाने दिया जाएगा। हम कहे हम गरीब आदमी हम कहाँ से देंगे। इसी बात को लेकर हमारा पेमेंट काट दी। यहाँ तक कि हमेशा से देती आ रही थी वही प्रिंसिपल, जो अभी वो हकीकत में प्रिंसिपल नहीं है, अवैध प्रिंसिपल है। वो 2 सीनियर के होते हुए भी प्रिंसिपल बनकर बैठी हुई है, फिर भी हम कोई स्टाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं। तो उनका पर्सनल संपत्ति है, पर्सनल मामला है, इसलिए कोई नहीं बोलता है। उनके डर से कोई प्रिंसिपल के विरोध में नहीं जाता है। यहाँ के सारा स्टाफ हम घटना देखा, सबसे पूछा भी गया, मगर सबने कहा हमने कुछ नहीं देखा, बस प्रिंसिपल से इसको बहस हुआ है वेतन के लिए। मेडिकल के बाद में फिर कहाँ गए? मेडिकल हमको रेफर कर दिया गया। मेडिकल के बाद हम गए थाना पर, कंप्लेंट पहले की। किस थाना पर गए? रामपुर हरी थाना है, मॉडल थाना
कॉलेज के अंदर में पड़ता है, उसी थाना पर हम कंप्लेन किए। वहाँ पर हमारा एफआईआर दर्ज नहीं करी, हम पहले जांच करेंगे, यह करेंगे वह करेंगे, तब हमको आपका कंप्लेन स्वीकार किया जाएगा। उसके बाद हम महिला आयोग में हम आए, मानव अधिकार में, वहाँ कंप्लेन किए, डीएम साहब के यहाँ कंप्लेन किए, एसडी साहब के यहाँ कंप्लेन किए। हमको जहाँ तक बन पड़ा तहाँ तक हम सब जगह कंप्लेन किए हैं, है कि हमारे साथ अन्याय आज नहीं बहुत दिन से हो रहा है। मामले के संबंध में मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि ये मामला काफी गंभीर है और महिला काफी डरी व घबराई हुई है। इनके सिर पर चोट के निशान इस बात को स्पष्ट करता है कि इनके साथ काफी बेरहमी से मारपीट की गई है। पुलिस के द्वारा अभी तक दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं किया जाना काफी दुखद है। मामला यह है कि विष्णुदेव नारायण सिंह महाविद्यालय नरमा मुजफ्फरपुर में एक कार्यरत 4th ग्रेड की कर्मी है कुमारी शबनम। इनके साथ में 16/9/25 को मारपीट की घटना हुई है कॉलेज में ही। कुमारी शबनम का कहना है कि कॉलेज की प्राचार्य कुमारी दीप्ति और पूर्व कर्मी कामाख्या नारायण सिंह इनके साथ में काफी बेरहमी से मारपीट किया। साथ ही साथ में जो कामाख्या नारायण सिंह हैं इनके साथ में बदसलूकी करने का प्रयास किया। और कुमारी शबनम ने ये बताया कि इनकी जो बहाली हुई है कॉलेज में वो अनुकंपा पर हुई है। बावजूद इसके प्राचार्य कुमारी दीप्ति के द्वारा इनसे 2 लाख रुपए की मांग की जाती है और बार बार इनको इसी के लिए 2 लाख रुपए देने के लिए प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन 16/9/25 की घटना के बाद से वह महिला काफी डरी हुई है। महिला के सर पे चोट के निशान हैं और इनका चेहरा वगैरह काफी काला पड़ा हुआ था, हमने देखा उस चीज को। मामले के संबंध में पूरी सूचना रामपुर हरी थाना को भी दिया गया। महिला का इलाज बोचहा सरकारी अस्पताल में हुआ। महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए एसकेएमसीएच में उसको रेफर किया गया, जहां पर उसका सीटी स्कैन वगैरह भी हुआ। लेकिन मामले के संबंध में अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। इस पूरे मामले की सूचना हमने राज्य मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग, राज्य महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग सहित हमने जिले के तमाम वरीय अधिकारियों सहित राज्य के तमाम वरीय अधिकारियों को हमने इसकी सूचना दिया है कि महिला को निश्चित रूप से उनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि महिला काफी डरी और घबराई हुई महिला है। और महिला बता रही थी कि उनको कॉलेज में अटेंडेंस वगैरह भी बनाने नहीं दिया जाता है। तो हम लोगों ने मानवाधिकार आयोग को इस मामले की गंभीरता से अवगत कराया है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द आयोग के स्तर से इसमें काफी कड़ा एक्शन लिया जाएगा। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। एमबीबीएस करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, जीएनएम करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, बी फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने रहने खाने के साथ, बीपीटी करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।